आज उसी काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण निवास किया करता है जिसका नाम सतानंद है। भिक्षा मांग करके अपना पेट भरने वाला वो सतानंद ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति आज भी जागृत हुआ। बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि है। प्रतिदिन की भांति शौचादि कर्म से निवृत्त हुआ, स्नान किया, ठाकुर जी का पूजन किया अपनी कुटिया में और फिर कांधे पर झोली लेकर के भिक्षा मांगने के लिए निकला। जिस द्वार पर जाकर के उसने भिक्षाम देही कहा, वहां से दान मिलना दूर की बात, उसका अपमान तिरस्कार किया गया, जिसके कारण से भूखा प्यासा वह भटकते भटकते पूरे नगर में घूमने लगा। उसे एक अन्न का दाना प्राप्त नहीं हुआ, कंठ सूख रहा है, न तो अन्न का दाना मिला न जल पान करने को मिला। आकाश की ओर देखा तो उसने देखा कि पश्चिम दिशा में आ गए हैं सूर्यनारायण भगवान और अस्ताचल को जा रहे हैं। उसके कांधे फड़कने लगे और फड़कते कांधों से झोली भूमि पर गिर गई। उसने आकाश की ओर देख करके हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे सूर्यनारायण भगवान, आज एक ऐसी विडंबनाएं, एक अन्न का दाना मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्या मुझे आज भूखा ही सोना है? कोई बात नहीं, यदि आपकी लीला ऐसी ही है, आपकी ऐसी ही इच्छा है, आपकी ऐसी ही आज्ञा है, तो मैं आज अपने मन को समझा लूंगा कि आज मैंने पूर्णिमा का उपवास किया है। ब्राह्मणों को प्रिय मानने वाले सतानंद, ब्राह्मण को प्रिय मानने वाले सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो जाते हैं पीछे की ओर और कहते हैं कि हे प्रिय, हे विप्र, तुम कौन हो और दुखी हो कि यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? पलट करके देखा तो पाया बूढ़े ब्राह्मण देवता खड़े हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन करने लगा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके पेट भरने वाला, किंतु आज एक अन्न का दाना मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इतना सुनते ही सतानंद ब्राह्मण के मस्तक पर हाथ रखते हुए बूढ़े ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे विप्र, जितना कष्ट भोगना था सतानंद भोग लिया, अब सुख भोगने का समय आया है, तुम्हें सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। नेत्र बंद करके पूछा कैसे किया जाता है पूजन? सारा विधान बता दिया। गंधाक्षत पुष्प लेना है थाली के अंदर, अगर कपूर और दीपक बाती लेना है, और साथ ही तुम्हें भगवान को सवाया बना नैवेद्य और कदली अर्थात केले का भोग लगाना है। और यदि प्रसाद में मिलाने के लिए गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा, और शक्कर ना हो तो गुड़ भी प्रसाद में मिलाया जा सकता है। उसने नेत्र बंद करके प्रणाम किया और कहा, भगवान जैसा आपने कहा है मैं अवश्य ऐसा व्रत करूंगा और आज ही मैं पूजन करूंगा। कहा आज नहीं, गोधूली वेला होने को आई है, कल तुम्हें व्रत पूजन करना है। कहा मैं कल पूजन अवश्य करूंगा। जैसे संकल्प लेकर के नेत्र खोले तो क्या देखा? बूढ़े ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यदेव भगवान की। दौड़ करके अपनी कुटिया में गया, सायंकाल का पूजन किया और पूजन करने के बाद, सायंकाल का पूजन करने के बाद उसने कोटि कोटि प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, अब कल का पूजन करना है, मैं पूजन के लिए सामग्री कैसे एकत्रित करूंगा? ऐसा विचार करते हुए रात्रि भर सो नहीं पाया और बिछावन पर बैठा बैठा विचार करने लगा। एक तो भूखे को नींद नहीं आती और दूसरा संकल्प लिया कि कल पूजन करवाऊंगा तो सामग्री कैसे लेकर के आऊंगा। रात्रि व्यतीत हो गई है, उठ करके खड़ा हुआ, प्रातः काल वेला में स्नान किया और स्नान करने के बाद ठाकुर जी का दीपक प्रज्वलित किया और प्रेम पूर्वक कहा, भगवान मैं आज आपका पूजन अवश्य करूंगा, किंतु सामर्थ्य आपको देना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो जय हो वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। देखिए, करने वाले शाम और कराने वाले शाम, आनंद लेने वाले भी शाम है और आनंद देने वाले भी शाम, दोनों हाथों को उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। बाबा की जोत चल रही है, बाबा ठीक आने वाले हैं, नीले घोड़े पे सवार होके जय हो। जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें मेरे जय हो। तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुमको नहीं प्रभु तो, तुमको नहीं प्रभु तो किसी को कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं आइए, जो चल रही है बाबा की जय हो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सायंकाल का पूजन किया है और पूजन करने के उपरांत जैसे ही प्रातःकाल जागृत हुए सतानंद ब्राह्मण कांधे पर झोली को लिया और कहा भगवान आज कथा तो करवाऊंगा लेकिन कराने वाले आप हो, करने वाले भी नाथ आप हैं। जैसे ही भिक्षाटन के लिए निकला, जिस द्वार पर कल अपमान तिरस्कार किया गया था ना, आज उस द्वार पर जाते ही भिक्षाम देहि कहता, उसके पहले उसे बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हो गया। और दान भी कैसा प्राप्त हुआ? पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, शर्करा, सारी पूजन सामग्री उसे प्राप्त हो गई और वो प्रफुल्लित होकर के अपनी कुटिया में गया। कुटिया में जाकर के उसने सायंकाल का पूजन किया और जैसे ही सत्यदेव भगवान का पूजन किया, जितने भी ग्रामवासी एकत्रित हुए थे उन सभी को उसने प्रसाद वितरण किया और रात्रि में बचे हुए प्रसाद को ग्रहण किया। आज रात्रि में सुख की निद्रा से सोता है, मानो कि आज ऋण से उऋण हो गया है। जो मैंने मन में प्रण लिया था वो आज पूरा हो गया है। रात्रि में शयन कर रहे थे सतानंद ब्राह्मण कि तभी अकस्मात अर्धरात्रि का समय हुआ। देखते ही देखते उसकी टूटी फूटी कुटिया में लक्ष्मी नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो सत्यदेव भगवान की। सैकड़ों सूर्य की आभाएं वहां प्रज्वलित हो गई, दीप्यमान होने लगी। श्री नारायण ने कहा कि हे रमा, हे कमला, हे लक्ष्मी, आज इस वृद्ध ब्राह्मण के ऊपर कृपा तो करो। प्रसन्न होकर के जैसे ही माता लक्ष्मी ने वरद स्वरूप को धारण किया, उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। उनकी टूटी फूटी जो झोपड़ी कुटिया थी वो स्वर्ण महल बनकर के खड़ी हो गई। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे ब्राह्मण देवता, जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारे यहाँ पर कभी अंधन के भंडार की कमी नहीं आएगी, कभी किसी के द्वार पर भिक्षा नहीं मांगना होगी। मन में संकल्प लिया ब्राह्मण देवता ने, जब तक जीवित रहूंगा हर महीने की पूर्णिमा के दिन आपकी पूजा अवश्य करूंगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषि मुनि गणों, सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन पहले किसने किया, ये पावन कथा मैंने सुनाई और क्या सुनना चाहते हो?